वो, जिंदा है वो। राणा प्रताप ने उसे किसी अस्पताल में छुपा रखा है, इससे पहले कि वो तुम्हारी अर्थी का सामान बन जाए। खत्म कर दो उसे। मुर्दे को दोबारा नहीं मारा करते, नहीं तो मुर्दा जाग उठता है लल्लू। देख, आगे मत बढ़ना, चक्कू मार दूंगा। अरे हाथ तो तेरे कांप रहे हैं, तो चक्कू क्या करेगा? ले जाओ इस लल्लू उस्ताद को इसके घर पुलिस लॉकअप में। सुनो जेलर राणा, हम सिंह बोल रहे हैं, ठाकुर शक्ति सिंह। तुम अपने पांव जेल तक ही रखो, उन्हें अनाथ आश्रम तक ले जाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे। हेलो हेलो, एक मामूली सा जेलर और शक्ति सिंह के साथ टक्कर। हाँ, उसने फोन रखकर खुद अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद कर लिया है। मुझे वो जेलर चाहिए, अभी और इसी वक्त, जिंदा या मुर्दा। हाँ, get out! जेलर साहब, आप, लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहां पर खींच लाई है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आएगा। देखो जेलर, तुम हमारे और उस आश्रम के बीच में मत आओ। हाँ माँ जी, खबरदार जो अपनी शैतानी जबान से मुझे माँ कहा तो। तुम लोगों की काली करतूत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आश्रम की जमीन तुम लोग हड़पना चाहते थे, उन बच्चों की जिंदगी से खेलना चाहते थे। आश्रम को तुम लोगों ने तहस नहस कर दिया। मेरे पति का खून आश्रम के लोगों की वजह से नहीं, बल्कि तुम लोगों की वजह से हुआ। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे दरिंदे के हाथ में कभी न दूं। अरे तू क्या लेगी बुढ़िया? तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बेटी के साथ शादी करूंगा, रजामंदी के साथ, नहीं तो साली को उठा के ले जाऊंगा मैं। कमीने, जितना मारना है मार, लेकिन अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शक्ति, क्या कर रहे हो? हट! तू ठीक कहती है बुढ़िया। हाँ, तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद ही सही। ये क्या किया शक्ति सिंह, तुमने खून कर दिया। हाँ, खून किया मैंने, इस बुढ़िया का नहीं, किसी की मोहब्बत का, किसी की मोहब्बत का खून किया मैंने। क्या मतलब? नहीं समझे? आओ समझाता हूं मैं। निशा, निशा, कमाल है, घर में कोई भी नहीं। निशा, माजी, माजी, माजी। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। हर कातिल यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। हाँ? यकीन मानिए सर, मैं कुछ जानता नहीं है कैसे हुआ। मैं अभी पता चल जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी आंखों के सामने सुमित्रा देवी का खून किया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका फैसला अदालत करेगी। चलो। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं।
निशा, तुम सोच सकती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं विवेक, मैं जानती हूँ तुम मेरी माँ की खूनी नहीं हो सकते, मगर दुनिया वाले। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम मुझे गलत मत समझना, वरना तुम्हारा विवेक जीते जी मर जाएगा, मर जाएगा तुम्हारा विवेक। समझ में नहीं आता कि वो कौन है जो मुझे तुम्हारी नजरों से गिराकर तुमसे दूर करना चाहता है। हम जानते हैं कि यह खून विवेक ने नहीं किया। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि खून किसने किया है? जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि यह खून किसने किया है, और अगर हम चाहें तो विवेक को बचा भी सकते हैं। अगर भंडारी अदालत में यह गवाही दे दे कि उसने अपनी आंखों से विवेक को खून करते हुए नहीं देखा, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट में विवेक को रिहा करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अनाथ आश्रम की सारी जमीन दे दूंगी। बस मैं अपनी सारी दौलत आपके नाम कर दूंगी। बस विवेक के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर करना ही है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम विवेक से प्यार करती हो, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं अदालत को सच्चाई बताऊंगी। विवेक को बचाने के लिए मैं दुनिया का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगी। दुनिया का कोई भी बड़ा वकील नेता भंडारी की चश्मदीद गवाही के सामने कुछ नहीं कर सकता। हाँ? विवेक को अदालत में पेश करने से पहले अगर तुमने हमारे साथ शादी नहीं की, तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, समझे? बता बता क्या बात है? भैया, मैं आश्रम में काम कर रहा था कि अचानक मुत्तू स्वामी सेठ रंजीत सिंह का पीए वहां आया और उसने मुझे बोला कि निशा ने बहुत जरूरी काम से मुझे घर बुलाया है। जब मैं वहां पहुंचा तो निशा वहां नहीं थी, बल्कि निशा की मां की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तभी मिनिस्टर बैनी प्रसाद पुलिस के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना, क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। क्या कर रहा है? अरे काय को मारता है? अरे अरे मत मार। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, सब पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। खबरदार! क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर ये इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था
जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। इस तरह जेल से भागकर आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। जेलर साहब बेचारे क्या सोचते होंगे? बेगुनाह विवेक को जेल में देखकर हमारा खून खाल उठा उसने माना। उसे फंसाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या होगा? आपका मकसद है विवेक को बेगुनाह साबित करना, किसी का खून करना नहीं। हुस्न ठीक कह रही है अनवर। बदले की आग को भूलकर हमें समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा। अनवर और बलबीर जेल से भाग गया, हमको मारेगा। प्राइम मिनिस्टर तुमको नहीं छोड़ेगा। उल्लू का पट्टा। यार शक्ति, कैसे कैसे टुच्चे लोगों को तुम मुंह लगा लेते हो यार। अरे भंडारी, लाइला की खातिर लाइला के कुत्ते से भी प्यार करना पड़ता है। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला जी? तुमको नहीं छोड़ेगा जी। तेरे को चढ़ गई है, चल जा यहाँ से। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला जी? तेरे को कुत्ता नहीं बोला, तू जा यहाँ से, जा जा जा, जा। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला जी। ओहो, कितनी बार बोला तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं। तू चल यहाँ से। मुत्तु स्वामी को कुत्ता अरे तू बोला कुत्ता नहीं है, तू शेर है, काला शेर है। तू चल चल चल, काला शेर, चल चल। हाँ, एक बार निशा की सारी दौलत हाथ में आ जाए तो इस साले को तो वाकई कुत्ता बना दूंगा। सारी दौलत नहीं प्यारे, आधी आधी दौलत का हिस्सा तो मुझे मिलेगा। शादी मैं करूं, हाँ? सारी जिंदगी निशा का बोझ मैं उठाऊं और आदि? मत भूलो कि निशा के बाप को तुमसे मैंने मिलाया। शादी की बात करने मैं गया, उसकी मां के खून का झूठा गवाह मैं बना। अदालत में अगर मैं सच्ची गवाही दे दूं तो हाँ? नाराज क्यों होते हो प्यारे? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना जता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी क्या कीमत है। बहुत कीमत है प्यारे, है? हाँ। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी की, तुम्हारी सेवा की, क्या मिला? गालियां। मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला। कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता तुम्हारा दोस्त शक्ति सिंह जी। वो शक्ति सिंह चोर, फ्रॉड, बेईमान। सारा पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे खा जाएगा? तुमको तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अयो मालिक बोलता जी। नमस्कारम मालिक, नमस्कारम। तुम? हाँ, तुम्हारे मालिक ने भेजा जी। हमारे मालिक ने भेजा जी? हाँ। अयो मुरारी, इमीडिएट रिएक्शन। मालिक कैसा है जी? बहुत अच्छा है जी, तुमको रोज याद करता है जी। याद करता है? हाँ। चलना जी। चलना जी। अयो क्या हुआ? ऐसा कैसा चलना जी? क्या हुआ? पैसा मिलना जी,
घर बनाना जी, शादी करना जी, फिर चलना जी। पहले मालिक के खूनी का पता चलना जी, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा जी। पता चल गया जी। कौन जी? खूनी शक्ति सिंह खून करके विवेक को फंसा दिया। अच्छा। हाँ। विवेक को उसने नहीं, तुमने फंसाया है। तुमको भी मालिक ने भेजा जी। मालिक ने नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने भेजा है तुम्हें जेल में बंद करने के लिए। अयो, जेल तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा जी। अब तुम देखोगे, जेल जरूर देखोगे। वहाँ चक्की पीसोगे, हंटर पड़ेंगे तुम्हें। अयो, कैसा बोलता जी? हाँ ठीक ही बोलता है जी, हंटर पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे साला। मुत्तो स्वामी, अयो हमारा लगी खराब है जी, जेल तो कभी नहीं देखा जी। मुत्तो स्वामी, पैसा हो ना ले, शादी हो ना ले, घर हो ना ले, अब जाए जेल में। मगर हम तुम्हें बचा सकते हैं। बचा लेने सर। बचा ले? हाँ, मगर हम जो बोले वैसा करना। करना सर। जो भी बोले वैसा ही करना। जो बोलना करना सर। सर बचाना सर। पैर किधर सर? सर। अरे मुत्तू स्वामी, तुम आओ, बोलो क्या बात है? सर मिठाई सर। मिठाई? किस खुशी में? जन्मदिन सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है आज? मेरा नहीं है, आपका दोस्त शक्ति सिंह का जी। हाँ। खाइए खाइए। शक्ति खुद क्यों नहीं आया? भंडारी यार। नेता भंडारी, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो वो लड्डू मत खाना। शक्ति सिंह ने तुम्हें मारने के लिए उन लड्डुओं में जहर मिला दिया है। कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द साला। हेलो हेलो हेलो। मुत्तू स्वामी। ये सर। ये लड्डू तुम खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा सर। इसमें जहर है इसलिए। नहीं नहीं जी नहीं सर। हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। वो आपका दोस्त शक्ति सिंह ने हमको भेजा जी, माफ करो। नमक हराम गद्दार शक्ति, मैंने भी अगर तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। उस हरामजादे भंडारी की है मजाल। हाँ? हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता हमें काटना चाहता है। हाँ? काटना नहीं, मारना चाहता है। आपको हवालात में बंद करना चाहता है। कहता है आप चोर जी, आप बेईमान जी, आप फ्रॉड जी। हाँ? बकवास करता साला। बनिए की दुकान चलाया करता था, हमारी दौलत ने हमारी ताकतों से वोट दिलवाए, हमने उसे नेता बनाया। नेता हमने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, और आज वो हमसे टकराना चाहता है, ठाकुर शक्ति सिंह से टकराना चाहता है। आप सिर्फ इशारा करो, अभी इसी वक्त उसके सारे खानदान को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। जूली। यस सर। भंडारी का कल का प्रोग्राम क्या है? सर वो कल बाल निकेतन के फंक्शन में जाने वाले हैं। फंक्शन में